हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो हमारी क्लास है, इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक मैराथन की तरीके से आपको ऑल ओवर कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले भी क्लास ले चुका हूं, तो वो सब क्लासेस भी आप ज़रूर कवर करिए। जीके की प्लेलिस्ट में आपको जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक ई बुक को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर उस ई बुक को ज़रूर देखें। इसमें आपको रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ मिलेगा, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। आपको वीडियो वाला सॉल्यूशन मिलेगा, मास्टर वीडियो मिलेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। सेम गोज़ विद द मेंटल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप जो भी कह लीजिए, उसके भी आपको एक सेपरेट मास्टर वीडियो मिलेगी। 2-2 घंटे की मास्टर वीडियोस होंगी ये दोनों ही, जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को पता चलेंगे और पता चलेगा एक्चुअली कि आपका जो क्वेश्चन अगर बनता है तो उसमें आपको कैसे सोचना है, 6 से 14 हुआ तो कैसे हुआ, सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर की भी ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इसी के साथ में ही। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके अभी उसको अवेल कर लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं और जितने दिन बचे हुए हैं उसमें जी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर सेशन आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले बात आती है मनरेगा की। अब देखिए क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में है मनरेगा। इसका आपको डिटेल्ड जो फुल फॉर्म है, मैं कह सकता हूँ कि फुल फॉर्म इसको आपको जो है वो याद करना है, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, ऐसे करके है। तो वो जो है, आप जो फुल फॉर्म है इसका वो ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कब आई थी? 2009 में ये स्कीम आई थी, याद रखना है आपको। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इसका काम था, ठीक है। क्या काम था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान योजना कब आई? 2019 में इसको लाया गया था। बीएससी आप सभी को पता होगा, लेकिन कई बार आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ रखी है। लास्ट ईयर भी इस टाइप्स के क्वेश्चन बने थे, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। बीएससी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म है, और 1875 में ये आया था। आगे हम देखें तो यहाँ पे एनएससी आती है, जैसे बीएससी है वैसे एनएससी है। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कब आया था? 1992 में आया था। आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अगर बीएससी की हम देखें तो वो सेंसेक्स पे रन करता है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 वाला, जो कि ओल्डेस्ट है, ठीक है। ओल्डेस्ट जब पूछेगा तो आपको बीएसई ही लगाना है। और जो एनएससी है वो निफ्टी पे रन करता है। कुछ निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 100 होता है, जिसमें टॉप 50 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। तो एनएससी रन्स ऑन निफ्टी। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जीएसटी के बारे में देखने को मिल रहा है। जीएसटी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एक ही पेज पर आपको सभी को बताने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत जीएसटी को लाया गया, तो 101। ओके, किस आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल का वर्णन किया जाता है? तो 279A। 279A में कौन हेड करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वही हेड करते हैं। प्रेजेंट में कौन हेड कर रहा है? निर्मला सीतारमन। असम में फर्स्ट टाइम जो है मतलब जैसे जब ये आई, जीएसटी जब हमारा आया, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी को लागू किया? तो वो था असम। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे विजय केलकर कमिटी, वो कमिटी थी जिसने जीएसटी के बारे में रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। कौन सी कमिटी? विजय केलकर कमिटी। आगे बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो लिस्ट हैं, सेपरेट लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 में, है ना, बता रखा है। तो जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें स्टेट को भी पावर है और यूनियन को भी पावर है कि वो अपना कानून बना के ला सकती है, तो वो जो है उस कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी को शामिल किया गया है कि अगर स्टेट चाहे वो भी जीएसटी से रिलेटेड कुछ अपना अलग इन्वॉल्व कर सकती है परसेंटेज, और
अगर हम यूनियन लेवल पर देखें सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी अपना जो है अलग लेवल पर अपना चेंजेस कर सकती है, जो भी उसको सहूलियत लगे। कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखें, आरबीआई की बात आती है। अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, और किस नंबर के हैं? तो 25th नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। 25th नंबर के आरबीआई के गवर्नर। अगर हम फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें बॉर्न स्मिथ, ठीक है। बॉर्न स्मिथ का नाम सामने आता है जब हम फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सीडी देशमुख। क्या बोला? सीडी देशमुख। जब फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछेगा, आपको ऑप्शंस में भी ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट गवर्नर पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई पूछा गया है, ऑप्शंस में सीडी देशमुख अवेलेबल है और 3 अदर ऑप्शंस हैं जिसमें से बॉर्न स्मिथ ऑप्शंस में नहीं है। बॉर्न स्मिथ ऑप्शंस में नहीं है, तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है सीडी देशमुख, ठीक है। बाकी अगर इंडियन लिखा है तो जाहिर सी बात है आप सीडी देशमुख लगाएंगे। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट गवर्नर पूछा गया है तो आप बॉर्न स्मिथ लगाएंगे। ओके, मूविंग ऑन। रेल बजट को सेपरेट किया गया था किस कमेटी की सिफारिश पर? तो एकवर्थ कमेटी थी वो, ठीक है। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को सेपरेट कर दिया गया था। इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई थी? तो 1948 में इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी, याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे यूएसए की इकोनॉमी जो है वो किस टाइप की है? कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है ना, या पब्लिक है या प्राइवेट है, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट टाइप है। रशिया की इकोनॉमी किस तरीके की है? तो वो सोशलिस्ट टाइप है। बट इंडिया की किस तरीके की है? मिक्स्ड है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, तो बोथ सेक्टर्स आर इन्वॉल्व। इसीलिए हम यहाँ पे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ मूविंग ऑन। बजट का वर्णन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया गया है? तो बजट का जो वर्णन है वो किया गया है आर्टिकल 112 112 में। बट ये ध्यान रखना है कि बजट वर्ड का मेंशन क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? क्या बजट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो आंसर इज नो, नहीं मेंशन है। क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑल्दो उसका मतलब वही है, बट बजट वर्ड अगर पूछा जाए तो वो मेंशन नहीं है। उसकी जगह पे लिखा गया है कि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बट मतलब वही ही है। पर अगर पूछेगा तो आपको लगाना है कि नहीं मेंशन है। गॉट दैट? मूविंग ऑन। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। आया कब? 1935 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 लाइन है ये, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस कहीं से भी और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो 1951 से 1956 तक का था। और पूछें तो यहाँ पे किस मॉडल पे बेस था? तो हेरोड डोमर मॉडल पे बेस था। मेन फोकस क्या था फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था? तो मेन फोकस था इसका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारे आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट 11 to 12 5 ईयर प्लान्स हैं, बट आगे के जो प्लान्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप सभी देख सकते हो कि फर्स्ट में हमारा क्या फोकस था? एग्रीकल्चर, और सेकंड में क्या फोकस हो गया? इंडस्ट्रियल। तो सेम यहाँ पे आपको चीज़ें सेकंड वाले के साथ भी याद रखनी है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था कब से कब तक आया था? तो ये आया था 56 और 61, 56 to 61 के बीच में, ठीक है। 1956 to 61। और इस मॉडल का नाम क्या था? महलनोबिस मॉडल नाम था। और किस पर फोकस था यहाँ पे? तो यहाँ पे फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था किसके अंडर में आया था, तो जवाहरलाल नेहरू, आपको नाम भी याद रखना है, जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, ये भी आर्टिकल का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हर टाइप के यहाँ पे फंड आपको देखने को मिलते हैं। मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड फंड है ना, कॉन्टीजेंसी फंड, फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सामने आर्टिकल्स मैंने रखने की कोशिश की है, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक वाला सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, उसमें ये सब जो आपके सामने डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, फंड्स दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे आर्टिकल्स। तो 266 से कंसोलिडेटेड फंड की बात कही जाती है, और वहीं अगर हम कॉन्टीजेंसी फंड की बात करें तो ये 267 आर्टिकल से, और फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 280 आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन को बनाने के लिए बात कही गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स हैं, आपको नाम याद रखना है, नंबर्स भी जो है ये याद रखना है। वैसे तो 395 आर्टिकल्स हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो वही सब चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। ओके, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 243I है ये। ठीक है, 243I। अब जैसे 243A 243B में अलग चीज़ें बोली गई हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन की बात अगर हम बोले तो 243I में इसकी बात कही गई है। आगे हम बात करें तो फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन कब हुआ। फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन कब हुआ, तो 1949 में फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन हुआ, याद रखना है। अब डिवैल्यूएशन की बात करें तो 1949 में, लेकिन डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो 8 नवंबर 2016 में। अभी आपको पता ही है, हाल फिलहाल में नोटों का जो है वो बंद कर दी गई थी, फिर न्यू नोट्स आने का अनाउंसमेंट हुआ था, राइट। तो वो डेट क्या थी, 8 नवंबर 2016 वो डेट थी। ठीक है, मेरे को याद है कि मैं विज़िट कर रहा था डॉक्टर को, और नाइट का टाइम था, क्योंकि वो डॉक्टर नाइट में ही अपना अपॉइंटमेंट अटेंड करते हैं। तो मैं गया हुआ था, और सडनली वो न्यूज़ आती है कि हाँ जो है मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि जो नोटें हैं वो बंद हो गई हैं, 500 की नोट अब जो है नहीं चलेगी। और फिर उस दिन इतनी भीड़ लग गई थी, मतलब पेट्रोल पंप्स पे वगैरह वगैरह पे, सब सोच रहे थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल पंप भरवा लूँ अपना जो है, ताकि दिक्कत ना पड़े, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। तो डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, याद रखना है आपको, 8 नवंबर 2016 को। नबार्ड, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी फर्स्ट में मैंने मनरेगा की बात की, अब मैं आपको बता रहा हूँ नबार्ड के बारे में। 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ, और किसकी, कौन सी वो कमेटी थी जिसकी सिफारिश पे ये बनाया गया, तो शिवरमन कमेटी था। ठीक है, वो शिवरमन कमेटी थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी जो नबार्ड है वो उसका गठन किया गया था, उसको इस्टेब्लिशमेंट, उसको फाउंड किया गया था 1982 में। बिटकॉइन, सभी को पता है कि कितना चर्चा में रहा है, आप में से कुछ लोग इन्वॉल्व भी होंगे। कौन कौन इन्वॉल्व है, कमेंट बॉक्स में बिटकॉइन लिख के ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, अब तो यहाँ पे TDS भी लगने लगा है, अब 30% तक आपका जो है वो इंटरेस्ट कटेगा, है ना। तो 70% आपकी इनकम रहेगी यहाँ से। तो अच्छी भी चीज़ है, और थोड़ा सा रिस्की भी है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आपने सही से नहीं पता है आपको टैक्टिक्स, उसकी ट्रिक्स वगैरह, तो मैं नहीं कहूँगा आपको कि वहाँ पे आप जाइए और इन्वेस्ट करिए। क्योंकि होता क्या है कि आप लालच देख लेते हो कि हाँ 100 का 500 या 500 का 10,000, बट उसका आपको नेगेटिव वाला भी देखना है कि अगर भाई 500 गए तो फिर आप तो मतलब कुछ रह ही नहीं जाएगा, आपके पास 500 जो हैं वो भी चले जाएंगे। ठीक है, और जाते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी है, दोनों ही चीज़ें आपको देखनी है। बहरहाल वो अलग पार्ट है, देखेंगे किसी दिन, तो उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो अगर कोई लेकिन इन्वॉल्व है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके द्वारा ये जो है बिटकॉइन को डिस्कवर किया गया। तो नाम याद रखना है आपको, एक ही बार आप पढ़ोगे ये नाम, और अब आपके सामने कभी भी ये नाम आएगा तो आप बस ये नाम को टिक मार दोगे कि भाई यही है। क्या नाम है, सातोशी नाकामोटो। ठीक है, सातोशी नाकामोटो इनका नाम है, नाम याद रखिएगा। क्या डिस्कवर किया इन्होंने, बिटकॉइन को डिस्कवर किया। इनकम टैक्स को जो है फर्स्ट टाइम कौन लाया था, इनकम टैक्स को फर्स्ट टाइम कौन लाया था, तो याद रखना है जेम्स विल्सन लाए थे। वहीं अगर पूछा जाए आपसे कि जो सर्विस टैक्स है हमारा वो फर्स्ट टाइम कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो 1987 1987 में ये जो है फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ। क्या, सर्विस टैक्स जब पूछा जाएगा। और वहीं अगर इनकम टैक्स पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम कौन लाया, तो जेम्स विल्सन वो पर्सन थे जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स लाए थे। ओके, मूविंग ऑन। इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ है किसको दिया गया, याद रखना है अमर्त्य सेन को दिया गया। लेकिन कब दिया गया,
वो जो ईयर है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ? सेबी का फॉर्मेशन 1982 में हुआ, याद रखना है आपको। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ऑपरेशन ग्रीन पूछा जाता है आपसे कि ये जो ऑपरेशन ग्रीन है किससे रिलेटेड है? तो कई सारी वेजिटेबल्स का आपका सब्जियों के नाम आपको दे देगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखिएगा टीपीओ। टीपीओ मीन्स टी फॉर टोमेटो या पी फॉर पोटैटो और ओ फॉर ओनियन। आप इसको पॉट की तरह भी याद रख सकते हो, पी फॉर पोटैटो, ओ फॉर ओनियन एंड टी फॉर टोमेटो, ठीक है, पॉट, पी ओ टी, पॉट। नेक्स्ट मूविंग ऑन, फेमा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फेमा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका ये जो फेमा है इसमें एम का जो मतलब है वो क्या है, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना है। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब आया? 1999 में आया, ठीक है। पहले रेगुलेशन था, ठीक है, फेरा था, फिर क्या हो गया, ये एक्ट बन गया, ओके, फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1999 से। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो छलिया कमिटी। छलिया कमिटी जो है आपका किससे रिलेटेड है? तो टैक्स से रिलेटेड है। छलिया कमिटी किससे रिलेटेड है? टैक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके सामने बात आती है कि तेंदुलकर कमिटी किससे रिलेटेड है? तो याद रखना है जैसे कि छलिया कमिटी अभी आपने देखा कि टैक्स से रिलेटेड है, वैसे ही जो आपकी तेंदुलकर कमिटी है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है पॉवर्टी से, गरीबी से, ठीक है। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सामने वन लीनियर थे। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ई बुक के बारे में मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ और दे देता हूँ कि अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। इसमें आपको रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, जो कि एक स्कोरिंग पार्ट है आपका। डेफिनेटली आप अगर यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको बहुत इनफ मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस करिए, आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट हो जाएगा। आप यूट्यूब से भी जो हमारी वीडियोज़ हैं उनसे भी प्रैक्टिस करिए, वहाँ से भी आपका कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों ही जगह अलग अलग कंटेंट है, सेम कंटेंट नहीं है, तो उसकी चिंता मत करिएगा। जब कंटेंट आपके पास ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे, तो उसी हिसाब से जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन कर दोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच हमने नहीं फॉलो किया है कि आपको एक नॉर्मल बुक की तरह हम दे दें कि वहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, ऐसा नहीं किया है। हमने आपको क्वेश्चन दिया है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी करके बताया है। एक आपको ई बुक मिलेगी, उस ई बुक को आप देखोगे कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका आप जो है बेस्ट अप्रोच आपके सामने जो मास्टर वीडियो मिलेगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा के सब चीज़ें करवाई हैं, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और माइंड मेकअप भी आपका हो जाएगा, तो जिससे आपको जब एंट्रेंस एग्जाम में वैसे क्वेश्चन सामने आएंगे तो आपका दिमाग उस तरह से रन करेगा, उस तरह से दौड़ेगा, और जब उस तरह से दौड़ेगा तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बाकी फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लासेस का अपडेट तो मिलता ही रहेगा, साथ ही साथ जो हमारी और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगी, लाइक आपका जो काउंसलिंग डेट्स है, एग्ज़ाम डेट्स है, एडमिट कार्ड वगैरह कैसे निकालना है, कैसे आपको क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो सब चीज़ें हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पे आपको जो क्लास है वो कैसी लगी। फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको सपोर्ट ज़रूर करिए, अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर ज़रूर करिए, सोशल मीडिया साइट्स पे भी, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और जो आपका फेसबुक वगैरह है, व्हाट्सएप है, जहाँ भी आप एक्टिव रहते हो, जहाँ पे भी आपके पास ग्रुप वगैरह है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। आप दूसरों का भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट पढ़िए, कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ हो जाएगा अगर आप एक डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो तो। जय हिंद, जय भारत।